अग्निशिखा बेस्ट गार्डन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आप पाते हैं अपने घर के आसपास पाए जाने वाले उपयोगी पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारी। अगर साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस जड़ी बूटियों के उपयोग हमारे पूर्वज सदियों से अपने रोगों के निदान के लिए करते आ रहे थे, लेकिन अब ये उपयोग हम भूल चुके हैं। तो इस प्रयास में मेरे सहभागी बने। तो जो आज पौधा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका नाम शिवलिंगी है। यह एक बेल है जो स्वतः उग जाती है झाड़ियों पर, और पूरे देश में मुख्यतः हिमालय के पर्वतों पर ये रोड के किनारे खेतों की झाड़ियों पर अपने आप उग जाती है। यह बेल है शिवलिंगी की। शिवलिंगी इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके बीज शिवलिंग के आकार के होते हैं। यह एक खरपतवार है। इसके पत्ते करेले के पत्ते जैसे होते हैं। इसके फूल छोटे और हरे पीले रंग के होते हैं जो अगस्त और अक्टूबर महीने में खिल जाते हैं। फल पर 8 सफ़ेद धारियां होती हैं। कच्चे फल हरे और पके हुए फल लाल होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसे अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसका बोटेनिकल नाम है डिप्लोसाइक्लोस पल्मेटस। यह एक कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली में मुख्यतः खीरा, ककड़ी आदि होते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रायोनी, इंडियन ब्रायोनी या लॉलीपॉप क्लाइंबर कहते हैं, क्योंकि इसके फल लाल रंग के लॉलीपॉप के जैसे होते हैं। हिंदी में इसे शिवलिंगी, संस्कृत में लिंगनी, चित्रफला या देवी कहते हैं। मराठी में इसे काबाज डोरी, बाड़ूबल्ली, तमिल में अवेली, तेलुगु में इसे लिंग डोंडा और नेपाली में शिवलिंगी कहते हैं, और गुजराती में इसका नाम शिवलिंगी होता है। साथियों, अलग अलग नाम इसलिए बताए जाते हैं ताकि जिस भी क्षेत्र में आप हों वहाँ आप आराम से इसकी पहचान कर सकें। तो आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सारे भारत में और ख़ास तौर पे हिमालय क्षेत्रों में जंगली पौधे की तरह उगती है। अब इसके उपयोगों की जानकारी अधिकतर होने के कारण इसकी खेती भी की जा रही है। साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विनाशकारी होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसके उपयोग ही इतने अधिक हैं कि एक वीडियो में इसे बना पाना मुमकिन नहीं है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, संतानहीनता एक अभिशाप है। हर इंसान अपनी संतान चाहता है। अब संतानहीनता की क्या डेफिनेशन है? अगर 1 साल तक शादी होने के बाद संतान प्राप्ति नहीं होती है तो इसे संतानहीनता कहा जाता है। अगर स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है और उसकी शादी हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और उसने गर्भ धारण नहीं किया है तो उसे भी हम संतानहीनता की श्रेणी में रखते हैं। संतानहीनता के मुख्य कारण हैं उम्र का ज़्यादा होना, हार्मोन में गड़बड़ी होना, जीवन शैली जिसमें मोटापा इत्यादि आ जाता है, या पर्यावरण के बदलाव के कारण संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। बांझपन एक ताना है और शिवलिंगी के बीज का उपयोग सदियों से एक अचूक और सफल नुस्खे के तौर पर किया जाता है। शिवलिंगी वरदान है निसंतान दंपतियों के लिए। तो आइए जानते हैं कि निसंतान दंपति इसका किस प्रकार लाभ ले सकते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिसे हिंदी में माहवारी कहते हैं, 4 दिन बाद 1 माह तक 1 ग्राम बीज दूध से सेवन करनी है। अगर गर्भ ना ठहरता हो, जैसे कि बार बार अबॉर्शन हो जाता है, गर्भ में गर्भस्थ शिशु 3-4 महीने तक रहता है और उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी शिवलिंगी
के बीज उपयोग किए जा सकते हैं। तो उपयोग की विधि ये रहेगी कि हर रोज एक बीज आपने बढ़ाते हुए 21 दिन तक खाने हैं। अर्थात पहले दिन एक बीज, दूसरे दिन 2 बीज, तीसरे दिन 3 और इस तरीके से आपने 21 दिन पर 21 बीज खाने हैं और उसके बाद इसकी संख्या एक एक कम करते जाना है। अर्थात 22वें दिन आपने 20 बीज खाने हैं, 23वें दिन आपने 19 बीज खाने हैं। इस तरीके से करते करते आपने अंत में एक बीज तक पहुंचा के इस कोर्स को पूरा कर लेना है। और साथियों, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही होती। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिवलिंगी बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग इस प्रकार करना है कि आधा ग्राम शिवलिंगी और 1 ग्राम पुत्रनजीवा रोग्सबर्गाई, जिसे हिंदी में पुत्र जीवक कहते हैं, का पाउडर लेना है और इसे मिश्री के साथ सुबह और शाम आपने गाय के दूध के साथ सेवन करना है। तो साथियों, गर्भ में पल रहे शिशु की अच्छी सेहत के लिए भी शिवलिंगी का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग इस प्रकार करना है: नाग केसर, पारस पीपल और शिवलिंगी समान मात्रा में ले लेनी है। अर्थात अगर आपने 10 ग्राम नाग केसर लिया है तो 10 ग्राम ही पारस पीपल लेना है और 10 ग्राम ही शिवलिंगी का पाउडर लेना है। इसे पीसकर गाय के दूध से 7 दिन सेवन करने पर गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और निरोगी काया लेकर पैदा होगा। सूतिका ज्वर, यह वो स्थिति होती है जब बच्चा पैदा करने के बाद स्त्री को बुखार हो जाता है। उस स्थिति में भी शिवलिंगी एक बहुत अच्छी औषधि साबित हो सकती है। इसके लिए आपने 2 से 4 ग्राम पंचांग कहते हैं कि किसी पौधे के 5 अंग, फल, फूल, पत्ती, तना और जड़ ले लेने हैं और उसका सेवन करना है। उससे बच्चेदानी में हुई स्वेलिंग और पेट में हुई स्वेलिंग भी ठीक होगी और सूतिका ज्वर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो साथियों, अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग में इसके पत्तों का रस लेकर उसे लाल चंदन में घिस लेना है और लाल चंदन घिसे हुए इस रस को अपने कुष्ठ रोग वाले स्थान पर लगाने से उसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। साथियों, ये एक कुदरती टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला बीज है। इसका बीज का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन में बहुत वृद्धि होती है, जिससे कि आदमी की यौन शक्ति में भी बहुत ही वृद्धि होती है। साथियों, कॉन्स्टिपेशन में भी शिवलिंगी के बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे विचेरक हैं। विचेरक अर्थात यह कब्जी को दूर करने वाले हैं। साथियों, एक और जो आज प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत व्याप्त है वह है बीपी की प्रॉब्लम। इसमें लिपिड प्रोफाइल जो है वो बहुत ही बिगड़ जाता है। तो जिसका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है वह भी शिवलिंगी के बीज इस्तेमाल करे तो लिपिड प्रोफाइल बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो साथियों, आइए अब जानते हैं कि इसके कौन कौन से अंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके बीज, जड़, पत्ते और पंचांग सभी उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कितनी मात्रा में इसके बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बीज 2 से 4 ग्राम और इसका रस 5 से 10 मिलीलीटर ही हमने इस्तेमाल करना है। किसी भी जड़ी बूटी या नुस्खे का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक या डॉक्टर से, हकीम वैद्य से परामर्श जरूर कर लें और इसका उपयोग अधिक मात्रा में ना करें, क्योंकि ये दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और
मेरे इस प्रयास में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।